हेलो गाइस, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस का एनालिसिस है। पिछले 2 वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का एनालिसिस कर चुका हूँ और ये तीसरा सेमेस्टर का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इसमें थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो CC10 है, इसमें इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ना है। अर्ली हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, जैसे बाणभट्ट थे, कलहन थे जो रजत रंगनी लिखे थे, जिसमें कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद जियादुन बर्नी है। यूनिट 2 में नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, इनके बारे में जैसे KP जायसवाल के बारे में पढ़ना है, जादूनाथ सरकार के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में लिबरल्स क्या थे, तो जो SH अस्करी के बारे में पढ़ना है, RC मजुमदार के बारे में पढ़ना है, KK दत्ता के बारे में पढ़ना है, MD हबीब के बारे में पढ़ना है। मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवाद यूनिट 4 में बताता है, जैसे RP दत्त के बारे में पढ़ना है। फिर DD कोसाम्बी के बारे में पढ़ना है, RS शर्मा के बारे में पढ़ना है, बिपिन चंद्र के बारे में। दीज आर ऑल हिस्टोरियंस। और यूनिट 5 क्या कहता है, फेमिनिस्ट, बीना मजुमदार, उमा चक्रवर्ती, ये 2 आदमी के बारे में, फेमिनिस्ट के बारे में पढ़ना है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, साउथ एशिया 1950 ऑनवर्ड्स, यानी साउथ एशिया में 1950 के बाद की जो विद्रोह हुआ या जो कुछ भी हुआ उसके बारे में 5 यूनिट दिया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या कर रहा है, पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशियन स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस क्या था। जैसे इंडिया के बारे में बताता है पॉलिटिकल प्रोसेस। फिर पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, फिर बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, फिर नेपाल के बारे में पढ़ना है, देन श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। ये जो कंट्री है ना, भारत की नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश है ये। और यूनिट 2 में सार्क के बारे में पढ़ना है। सार्क क्या है, क्यों बनाया गया, सार्क की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में पढ़ना है। और सार्क में कितने देश आते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, ये सब पढ़ना है। ओरिजिन, अचीवमेंट, असेसमेंट क्या क्या थे। यूनिट 3 में एथनो नेशनलिस्ट, कन्फ्लिक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू रिलीजन, इनके बारे में पढ़ना है। फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, जैसे बेनीजी भुट्टो का शासन था श्रीलंका में जिस समय राजीव गांधी को हत्या हुई। इंडिया, बांग्लादेश। यूनिट 4 में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ साउथ एशिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, जैसे ओमेन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहा है, ओमेन क्या इफेक्ट पड़ा पश्चिमी सभ्यता को लेकर। उसके बाद सिनेमा के बारे में पढ़ना है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। यूनिट 5 में इंडियन डायस्पोरा, जैसे कंसेप्ट क्या था, इसकी विचारधाराएं क्या थी डायस्पोरा की। उसके बाद कितने कैटेगरीज में इसको बांटा गया, फिर इसकी नीतियाँ क्या थी, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1860 से 1990, इसमें भी 5 यूनिट है। और 5 यूनिट का हर एक यूनिट का एक सब टॉपिक दिया गया है, जिसमें द अमेरिकन सिविल वार। देखिए सिविल वार में 4 सब टॉपिक है। एक में ए में क्या दिया है, कॉजेज दिया गया है, कारण क्या था, इम्पैक्ट क्या था, प्रभाव क्या पड़ा, फिर असेसमेंट सहायता क्या हुई, फिर रोल ऑफ इब्राहम लिंकन का, जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन अमेरिका के, उनका रोल क्या था। यूनिट 2 में पोस्ट सिविल वार पीरियड बताया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड बताया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब औद्योगिकी विकास। उसके बाद प्रोग्रेसिव एरा मतलब क्या होता है, काल क्रम। उसके बाद सी में क्या कर रहा है, रोल ऑफ थियोडेर रोजवेल्ट, वुड्रो विल्सन एंड द प्रोग्रेसिव, ये सब अमेरिकन थे। यूनिट 3 में इमरजेंस ऑफ USA एज अ वर्ल्ड पावर, यानी USA का विश्व शक्तियाँ क्या क्या थी, जैसे ओवरसीज एक्सपेंशन, चाइना, पैसिफिक एंड कैरिबियन में। उसके बाद रिलेशन विथ जापान के साथ क्या संबंध था, USA इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो USA का फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें पेरिस शांति समझौता हुआ था, उसका क्या इफेक्ट था, क्यों हुआ, ये सब पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार एज यू नो डैट 1939 टू 1945 के बीच हुआ था। इसमें ए में पढ़ना है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सन ऑफ 1929। फिर बी में क्या कर रहा है, न्यू डील पॉलिसी ऑफ FD रूजवेल्ट क्या था, रूजवेल्ट की सरकार थी अमेरिका में। सी में USA इन द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द UNO, यानी 1939 से 45 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें UNO को बनाया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन को बनाया गया। क्यों बनाया गया, इसके बारे में पढ़ना है। द USA एज ए वर्ल्ड पावर, उस समय USA विश्व शक्तियाँ बनी। यूनिट 5 में पीपल्स मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट पढ़ना है, फिर से लेबर मूवमेंट पढ़ना है, पॉपुलिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट। आइए ये 5 यूनिट है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, CC13 नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रांतिकारी, भारत में राष्ट्रीय विद्रोह कौन कौन से हुए। तो इसमें भी 5 यूनिट दिया गया है। एक फर्स्ट यूनिट लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ए में फीचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का फीचर पढ़ना है।
टाइप्स एंड स्टेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कॉलोनियल मतलब होता है ना एंटी कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक विद्रोह। प्री 1857 विद्रोह हुआ, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ वह भी फराजी संथाल, ये संथाल जो है ना ये जनजातीय विद्रोह हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। फिर से सी में कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये जो कांग्रेस के बारे में पढ़ने के लिए बता रहा है कि उसमें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थी वो आज की कांग्रेस नहीं है। डी में पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट, आप जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय स्वदेशी अपनाओं का नारा लगाया गया था। यूनिट 2 में क्या कहता है, गांधीयन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट। गांधीयन आइडियोलॉजी आप जानते हैं हिंसा, अहिंसा मत करो, हिंसा के पथ पर चलो। इसमें क्या है, गांधीयन आइडियोलॉजी क्रिटिक। बी में कहता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों को। बी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी दांडी मार्च किए थे, नमक को मुट्ठी में लेकर स्टार्ट किए थे। वहीं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी में नारा दिए थे डू एंड डाई, करो या मर जाओ। यूनिट 3 में रिवोल्यूशनरी एंड लेफ्ट विंग मूवमेंट, वामपंथी विचारधारा के बारे में पढ़ना है। जैसे आते हैं, एक में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, बी में पीजेंट मूवमेंट एंड किसान आंदोलन, सी में वर्किंग क्लास मूवमेंट, डी में लेफ्ट विंग यानी वामपंथी विचारधारा एंड मूवमेंट। फिर से विद्रोह क्या क्या हुआ है, कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट क्या था। यूनिट 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या क्या आया, संविधान को उस समय चेंज किया जा रहा था राष्ट्रवादियों द्वारा, तो क्या क्या इसमें आया। जैसे ए में क्या कर रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1850 यानी 1861, 1892, 1909 यानी पार्लियामेंट सुधार, ये सब आया ए में यूनिट 4 के। और बी में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, स्वरजीत साइमन कमीशन 1927 में आया, नेहरू रिपोर्ट